वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई बहाली आई है उसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको हिंदी को भी नज़रअंदाज नहीं करके चलना है। बीच बीच में मैं आप लोग को हिंदी का भी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण 50 सवाल देखेंगे जो सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए तो 50 सवाल फटाफट देख लेते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने फ्रेंड्स हिंदी से है। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग 2 होते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को जो हिंदी भाषा है कौन सा लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर है, पहला में देखिए देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। बिल्कुल ये कथन आपका सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। जी हाँ, होती है। तो ये भी आपका इस कथन सत्य है। देवनागरी दाईं ओर से बाईं, ये गलती है फ्रेंड्स। देवनागरी है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ना कि दाईं से बाईं। देवनागरी में वर्णों की संख्या रोमन लिपि से कम है, ये भी गलत है। यानी पहला और दूसरा कथन है जो इसका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का। ठीक है, यानी 1 और 2 है जो इसका देवनागरी लिपि के बारे में सही है। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में ही हिंदी भाषा लिखी जाती है। उसी तरह से आपका एक है पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो कोई भी भाषा लिखी जाती है फ्रेंड्स उसके लिए लिपि होती है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी क्या राय है? यानी कोई भी भाषा है जो कोई भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो 3 का करेक्ट आंसर यह है, यह बहुत हद तक संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, यह है जो बहुत हद तक संभव है। 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल को देखिए। चौथा नंबर सवाल आपका है, भाषा और लिपि के बीच क्या होता है? तो 4 का करेक्ट, एक निश्चित संबंध होता है। भाषा और लिपि के बीच में क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक निश्चित संबंध होता है। सभी प्रश्न सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स। देखिए, आपका वर्णमाला भी पढ़ने के लिए दिया हुआ है तो उससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेंड्स तो स्वरों की संख्या कितना होती है? 11 होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल के, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल कितना होता है? व्यंजन 33 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स कि हिंदी वर्णमाला मूलतः वर्णों की संख्या, तो स्वर और व्यंजन को दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा? 33 और 11 जोड़ दिए तो कितना? 44 होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल को देखिए, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, आयोगवाह कौन कौन है फ्रेंड्स? एक अन है और एक अह। इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आयोगवाह कहते हैं। यानी कि इसका जो सिंबल हो गया और ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 2 हो गया ना। तो यही है जो आयोगवाह, हिंदी वर्णमाला में इसको आयोगवाह माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, आयोगवाह की संख्या कितनी है? तो 2 है। कौन कौन? अन और अह। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है कि कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है? देखिए, र तो सभी में, क्रम में भी र है, इस करण में भी र है और ड्रामा में भी र है, कर में। तो देखिए भिन्न इसमें किस में लग रहा है फ्रेंड्स? देख रहे हैं ये कहाँ? ऊपर ये लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है। देखिए, तालव्य व्यंजन कौन, जिसका उच्चारण तालव्य से होता है फ्रेंड्स? तो देखिए 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गेस करिएगा। तो देखिए तालव्य व्यंजन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, च छ ज झ। ये है जो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 11 का। भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो वर्ण होती है। अगला है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। जो ज्ञ है इसको वर्णमाला में इसको क्या मानते हैं? तो संयुक्त व्यंजन माना जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञ है जो संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है ज्ञ।
13 नंबर सवाल को देखिए, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्प प्राण, ठीक है फ्रेंड्स। अल्प प्राण जिसको बोलने से क्या है कि वायु देखिए बहुत कम निकलता है। एक महाप्राण होता है जिसको बोलने से मुख से वायु क्या होता है, ज़्यादा निकलता है। तो 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बोल के देखिए, च ज ञ, इसको बोलिए कुछ नहीं निकलता, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए ट ठ न, इसको बोलिएगा फ्रेंड्स तो इसमें थ देखिए इससे वायु ज़्यादा निकलता है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत ये आ जाएगा। अगला सवाल को देखिए, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी कि जिसका उच्चारण में ओष्ठ की भूमिका नहीं होती है? तो 14 का करेक्ट आंसर देख ले, ऊ तो ओठ इसमें आ रहा है, दुर्घु में भी आ रहा है, व में भी आ रहा है, आ में देखिए ओठ की भूमिका नहीं होती। इसको बोल के आप देख सकते हैं, अभी बोल के देखिए आ, इसमें देखिए मुंह ओठ इसमें नहीं, लिप नहीं सटता। बाकी देखिए व और ऊ इन दोनों में देखिए व इसमें ओठ का भूमिका है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल आपका है, मतकय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मत जोड़ एकय होगा, ठीक फ्रेंड्स। अगला सवाल है, वधवागमन की संधि विच्छेद क्या होगा? 16 का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से वधु जोड़ आगमन। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वधवागमन का क्या हो जाएगा? तो वधु जोड़ आगमन इसका संधि विच्छेद। एक संधि विच्छेद से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो हिंदी को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। इससे 10 प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स। तो बीच बीच में मैं हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आपको हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। पुत्रैषणा शब्द में संधि का प्रकार है, इसमें किस प्रकार का संधि है? तो इसमें देखिए वृद्धि संधि का प्रकार है। 18 नंबर सवाल, परमौषध शब्द में कौन सी संधि है? तो परमौषध शब्द में कौन सी संधि है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वृद्धि संधि हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि सदैव शब्द में संधि का कौन सा प्रकार है? सदैव, सदा जोड़ एव, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें भी वृद्धि संधि है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए पहले भी पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, उपसर्ग और प्रत्यय के। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है जो शब्द के पहले होता है, और प्रत्यय है जो शब्द के बाद में होता है। तब 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। आदि यानी कि पहले, ठीक है फ्रेंड्स, उपसर्ग का। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। शब्द के अंत में प्रत्यय का शब्द होता है, तो मध्य में नहीं होगा फ्रेंड्स। आदि इसका यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के पहले होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो आपका शब्द के अंत में होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ? तो शब्द के आगे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का। 21 नंबर सवाल को देखें, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, यहाँ पर पहले लिखना चाहिए शब्द के पहले। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, उत्कर्ष में देखिए उत जोड़, यहाँ उत इसमें लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए उत जोड़ कर्ष होगा, तो इसमें देखिए शब्द के पहले लगा है ना, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उत इसमें देखिए दो तरह से लिखा है, एक में हलंत लगा हुआ यानी कि पूरा तो है, ये आधा तो है, तो इस तरह से होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो उत्कर्ष में देखा जाए तो ये उत उपसर्ग है। अगला फ्रेंड्स, उस पर उपसर्ग को कहते हैं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, किसको आदि प्रत्यय भी कहा जाता है, ठीक है। उपसर्ग को क्या कहा जाता है? आदि प्रत्यय कहा जाता है। इसलिए वहाँ पर देखिए लिखा हुआ था फ्रेंड्स आपका कि उपसर्ग कहाँ लगता है, तो वह शब्द के आदि में लिखा हुआ था, यह शब्द के पहले होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा, उपसर्ग को आदि प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे से वह जय का विलोमार्थक शब्द हो जाएगा, यानी कि जय में क्या लगाइएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी उल्टा हो जाएगा। तो जय का पराजय होता है ना, तो देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है? शब्द के पहले भी लग रहा है, तो परा लग जाएगा, जय का पराजय। तो 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जय का उल्टा क्या होता है? पराजय होता है। जय मैंने जीत, पराजय मैंने हार। 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल आपका है कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? अनिश्चित 24 का, तो अनिश्चय में प्रत्यय कौन आ सकता है? तो अनिश्चितता हो सकता है, एक शब्द बनता है ता प्रत्यय आ सकता है जो शब्द के अंत लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक क्वेश्चन देखिए बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इक प्रत्यय है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, तो वैचारिक बन जाएगा फ्रेंड्स। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, अंकुरित इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है ना, तो 27 का करेक्ट आंसर इत होगा, अंकुरित इत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा अरबी शब्द है, देखिए एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, अरबी शब्द कौन है, फारसी शब्द कौन है, देसी शब्द कौन है, विदेशी शब्द कौन है, संकर शब्द कौन है, एक पूछा जाता है इस टाइप से एक क्वेश्चन। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अदालत। अदालत है जो अरबी शब्द है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए 29 नंबर सवाल को। 29 नंबर सवाल आपका है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, उत्पत्ति के आधार पर। तो 29 का हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इतिहास भी कह सकते हैं, इतिहास। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को भेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इतिहास के नाम से जाना जाता है। 29 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 30 नंबर सवाल है, व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, व्याकरण के आधार पर, तो इसका विकारी भी होते हैं और अविकारी भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 31 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा संकर शब्द है। देखिए संकर शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी से मिल करके बना हुआ है। तो इसका देखिए इसमें हिंदी अंग्रेजी से कौन बना हुआ है, पजामा तो नहीं होगा, अखबार में भी नहीं है, प्लेटफॉर्म में भी पूरा इंग्लिश है। इसमें देखिए टिकट घर, टिकट है जो क्या है फ्रेंड्स अंग्रेजी शब्द है, घर है जो क्या है हिंदी शब्द है। तो हिंदी और अंग्रेजी सबसे मिलकर के जो बना होता है इसे संकर शब्द कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ का उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, जैसे रेलगाड़ी ले ले, ठीक है फ्रेंड्स, रेल और जोड़ क्या गाड़ी। तो इसमें भी देखिएगा कि रेल है जो अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी है जो क्या हिंदी शब्द है। तो रेलगाड़ी भी जो संकर शब्द के उदाहरण होंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो आप पकड़ लीजिएगा, संकर शब्द किसे कहते हैं, तो जो जिस शब्द का निर्माण अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिलकर के हुआ उसे संकर शब्द कहते हैं। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिकट घर हो गया। चलिए दुखी में कौन सी संज्ञा है, इसे इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, संज्ञा से या सर्वनाम से एक प्रश्न पूछा जाता है। 32 का देखिए, दुखी, दुखी में क्या, दुखी में आपका हो गया संकेत तो होगा नहीं, जाति तो होगा नहीं, व्यक्ति भाववाचक, इसमें भाव व्यक्त हो रहा है, यानी दुख सुख ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है, इसमें कौन सा संज्ञा, गुलाब है जो फूलों में श्रेष्ठ है। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आप भाववाचक तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक तो जातिवाचक नहीं, इसमें हो जाएगा 33 का सी हो जाएगा, उत्तम वाचक हो जाएगा। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, इसकी श्रेष्ठता बता रहा है, ठीक है। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोमलता में संज्ञा है, तो सभी पता चल रहा है फ्रेंड्स, कोमलता हो गया, मिठास हो गया, लड़कपन हो गया, इसमें कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है, तो इसमें देखिए कौन है, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा कौन सा है, संज्ञा का प्रकार से पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो अंडरलाइन क्या हो उसका देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी है देखिए, यहाँ पर गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा क्या है, था यहाँ पर जो अंडरलाइन उसके बारे में पूछ रहा था, तो उत्तम वाचक हो गया था। और यहाँ पे कह रहा है कि गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है, तो 35 का, तो 35 का क्या हो जाएगा, लड़का कह रहा है, तो लड़का कह रहा है तो जितना लड़का सभी का बोध हो रहा है, लड़की बोलते हैं तो लड़की का बोध होता है, नहीं जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर लड़का है जो कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि लड़का कह रहा है तो पूरे दुनिया में जितना लड़का सभी का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंडर जो लाइन क्या है उसके बारे में पूछ रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगे, पंखा कह रहे हैं फ्रेंड्स, तो जितना संसार में पंखा सभी का बोध है तो जातिवाचक है, गाय कह रहे हैं तो जातिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पर्वत कहते हैं तो जितना पर्वत है सभी का बोध हो रहा है, यहाँ हिमालय कह दिया फ्रेंड्स, हिमालय एक पर्वत है लेकिन पार्टिकुलर कोई खास पर्वत का बोल रहा है, तो ये है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं हिमालय, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम का बोध उसे क्या कहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है। तो हिमालय हो गया, ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, बाकी ये सब ये जो क्या है फ्रेंड्स जातिवाचक संज्ञा है। तो करा निम्न से कौन सा जातिवाचक नहीं है, तो हिमालय नहीं है क्योंकि व्यक्तिवाचक है। 37 नंबर सवाल में देखिए, आप यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ क्या कर रहे हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का सही व्याकरणिक परिचय क्या है, तो आप इसमें क्या है, तो संज्ञा के स्थान पर जो आता है उसे क्या कहता है, सर्वनाम कहते हैं। तो आप किसके जगह पर किसी का स्थान पर आ रहा है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसी तरह से देखिए हिंदी का प्रश्न देखते चले, इससे बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा फ्रेंड्स।
38 नंबर सवाल है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। देखिए इसमें प्रश्नवाचक कौन कौन है, कौन, क्या, किसने, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, पर, उसको, जो, कोई, वह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही है फ्रेंड्स, कौन, क्या, किसने। यदि सभी से प्रश्न क्रिएट हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है कि बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये जो संज्ञा में प्रत्यय जोड़ करके जो बनता है विशेषण शब्द, तो 39 का देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि बुद्धि है, इसमें इक ने, तो बुद्ध से क्या हो जाएगा, बौद्धिक। और क्या है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा था संज्ञा में इक प्रत्यय, संसार से संसारित हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि और संसार संज्ञा में शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेगा, संसारिक हो जाएगा। तो 39 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बौद्धिक और संसारिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बन रहा है ना, बुद्धि यहाँ बन रहा है फ्रेंड्स, बुद्धि से बौद्धिक बन रहा है, इक प्रत्यय लगाए तो, और संसार में इक लगाए तो संसारिक हो गया। अगला शब्द सवाल है फ्रेंड्स 40 का, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। देखिए जवाब से जवाबी बन जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड, जैसे पूछा गया था एक बार फ्रेंड, चाचा से क्या बनेगा, तो चचेरा बनेगा। ठीक है, फूफा से क्या बनेगा, तो फुफेरा बनेगा। तो उसी तरह से जवाब से क्या बन जाएगा, जवाबी बन जाएगा। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 41 नंबर सवाल को देखिए, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, इसमें कौन है जो संज्ञा से विशेषण नहीं बना है 41 नंबर सवाल का। तो धार्मिक, धर्म से धार्मिक, धन से धनी, लालच से लालची, हसोड़, तो ये शब्द तो संज्ञा से विशेषण बना है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन 41 हसोड़ ये जो देखिए आपका संज्ञा शब्द से नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द में बना विशेषण छांटिए, यानी संज्ञा शब्द से विशेषण इसमें कौन बना है 42 का। तो देखिए ऊपरी ये तो नहीं है फ्रेंड्स, ऊपर से ऊपरी ये तो विशेषण से है बना हुआ है, सुअक्कड़ भी नहीं होगा, सुगंध, सुगंध से सुगंधित ये बना है फ्रेंड्स। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन है, तो सुगंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, सुगंध से सुगंधित बनता है, इसमें एक प्रत्यय से बना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन है, इसमें भी संज्ञा से कह रहा है 43 का। एक क्वेश्चन ऐसा 100% पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जैसे लालच से पूछ देगा कौन सा बना है, तो लालची बना, उसी तरह। तो संज्ञा शब्द से इसमें कह रहा है, तो इसमें क्या लखनवी है, भुलक्कड़ है, हसोड़ है, चालू है। तो 43 का देखिए क्लियर पता चल रहा है, लखनवी है जो। ठीक है फ्रेंड्स, ये बना है जो संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। 44 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। देखिए संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल से कराटे, इतिहास से ऐतिहासिक हो जाएगा फ्रेंड्स, उपेक्षा से उपेक्षित हो जाएगा। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऐतिहासिक देखिए ये हो जाएगा आपका ऐतिहासिक, ये तो गलत लिखा हुआ है, ऐतिहासिक और उपेक्षित, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल को, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। डाकिया चिट्ठी लाया, तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है, डाकिया चिट्ठी को लाया ना, तो हम यानी कि जो इसमें कर्म है, चिट्ठी है ना, तो कर्म के अंतर्गत सकर्मक हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखें, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स नहा धोकर करूंगा कह रहा है ना, तो प्रेरणात्मक है, सार्वकालिक है, पूर्वकालिक है, या नाम धातु है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्वकालिक है, यानी कह रहा है कि मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, अभी किया नहीं यानी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूर्वकालिक हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि राजेश पुस्तक पढ़ता है में क्रिया कौन सा है, तो कौन सा है इसमें, पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो इसमें भी सकर्मक का आ जाएगा। देखिए इस तरह से खाली राजेश पढ़ता है रहता है फ्रेंड्स, तो इसमें सकर्मक नहीं होता, अकर्मक हो जाता। लेकिन राजेश पुस्तक पढ़ता है तो इसमें देखिए सकर्मक हो जाएगा। जैसे मैं खाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। लेकिन मैं रोटी खाता हूँ तो क्या हो जाएगा, सकर्मक होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इसमें लगता है 3 प्रश्न छूट गया फ्रेंड्स, 47 प्रश्न है। तो यहाँ पर समझिए फ्रेंड्स, इस टाइप से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी में देखिए और मैं करवाऊंगा फ्रेंड्स, इसमें आपका मुहावरा का, अनेक शब्दों का एक शब्द का हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए बहुत सारा शब्द आया जो आपका सीखने को मिला। क्या क्या सीखने को मिला, एक बार मैं थोड़ा सा अथी कर देता हूँ, रिवीजन करता हूँ। जैसे कि आपका संकर शब्द आया था। ठीक है फ्रेंड्स, संकर शब्द आया था, जिसमें क्या क्या था
कि अंग्रेजी और हिंदी से जो शब्द मिलकर बने होते हैं इसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपका कौन था फ्रेंड्स, आपका रेलगाड़ी में उदाहरण से बताया था, रेलगाड़ी, इसमें जो अंग्रेजी दोनों से मिक्स करके बना हुआ है। फिर एक बनाया था इसमें और आया हुआ था फ्रेंड्स कि आपका टिकट घर था ना, टिकट घर, तो टिकट घर भी जो कैसा था, ये भी संकर शब्द का उदाहरण है, ये देखने को मिला था। और जो बताया इसमें इंपॉर्टेंट आया था फ्रेंड्स, आयोग वाह कौन कौन था, तो आयोग वाह में कौन था, अन था और अ था, ये आयोग वाह के अंतर्गत आता था। फिर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आया कि उपसर्ग पहले लगता है बाद में, तो उससे कैसे शब्द निर्मित होता है। फिर इससे एक शब्द तो पूछेगा ही फ्रेंड्स आपका, जैसे लालच से कौन सा बना, लालची, जो जैसे चाचा से क्या बनेगा, तो चचेरा, फूफा से क्या फूफेरा है, या संज्ञा से विशेषण बनता है पूछेगा। फिर क्रिया से देखिए अभी जो आ रहा था फ्रेंड्स, जैसे राजेश पुस्तक पढ़ता है तो इसमें कौन सा क्रिया, तो सकारात्मक हो जाएगा, यानी कर्म है, यानी कि इसमें कर्म है इसलिए। इसी तरह से बीच बीच में फ्रेंड्स मैं आप लोग को हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।